नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्लैब के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके की जो पीओपी डिजाइन बनाई जाती है, इस पीओपी डिजाइन को माप कर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट किस तरीके से करते हैं। यदि हम इस पीओपी डिजाइन की बात करें तो घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम पीओपी डिजाइन कराते हैं। तो यदि आप घर बनाने वाले हैं तो इस तरीके की पीओपी डिजाइन जरूर से जरूर कराइएगा, इससे आपका घर दिखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले पीओपी डिजाइन को मापना सीखते हैं और पीओपी डिजाइन को मापने के बाद कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार ने जिस रेट पर पेमेंट लिया हुआ है उसी रेट के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करना सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि पीओपी डिजाइन मेजरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, यानी कि इस वीडियो में आप पीओपी की डिजाइन को मापकर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। तो हमारा जो पीओपी वर्क है यहाँ से स्टार्ट होके जिस तरीके से आपको स्लैब अंदर बाहर निकली हुई दिख रही है, ठीक इसी तरीके से यहाँ तक की पीओपी हुई है। यदि हम रियल वर्क की बात करें तो चलिए हम आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के पीओपी वर्क को दिखाते हैं। पीओपी डिजाइन को देखते समय आप इस डायग्राम को याद रखिएगा, क्योंकि आपकी पीओपी भी ठीक इसी डायग्राम के हिसाब से हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पीओपी इस कॉर्नर से स्टार्ट होती है और स्लैब के डिजाइन के हिसाब से आगे पीछे होते हुए 57 फीट पे 9 बोरी। इस कॉर्नर पर आके एंड हो जाती है। तो हमने आपको यहां से लेकर यहां तक का पीओपी वर्क दिखा दिया। अब इस पीओपी वर्क को आपको टेप से माप लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर टेप से माप कर सभी डायमेंशन को लिख दिया है। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमने इस कॉर्नर को मापा। इस कॉर्नर को मापने के बाद 1 फीट 5 इंच आया, यानी कि 1.5 फीट का ये हमारा कॉर्नर है। इसी तरीके से हमने पूरे पीओपी डिजाइन को माप कर यहाँ पर लिख दिया। तो पूरी डिजाइन को मापने के बाद आपको प्रत्येक वैल्यू को फिट में जोड़ लेना है। मापने के बाद जितनी भी वैल्यू आपको इंच में मिले उसको आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर जब आपने मापा तो 1 फीट 5 इंच आया, तो इस 5 इंच को फिट में कन्वर्ट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू इंच में आई हुई हैं, तो सभी वैल्यू को आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो इन सभी वैल्यू को जोड़ने के कई तरीके हैं, तो चलिए हम किसी भी एक तरीके का यूज करके जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जितनी इंच की वैल्यू है उसको जोड़ लेंगे और उसके बाद जितनी फीट की वैल्यू है उसको जोड़ेंगे। तो यदि हम इंच के वैल्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर जब हमने मापा 1 फीट 5 इंच आया, तो इस 1 फीट 5 इंच में केवल हमने इंच को यहाँ पर लिख लिया, ये 5 इंच हो गया। इसी तरीके से जब हमने इसको मापा तो 1 फीट 2 इंच आया, तो 1 को छोड़कर केवल 2 इंच को हमने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि इस लाइन में हम केवल इंच की वैल्यू को मापेंगे। इसी तरीके से ये हमारा 5 इंच हो गया और ये भी 5 इंच हो गया और ये वाली डिस्टेंस हमारी 9 इंच हो गई। और यहाँ पर 1 फीट 8 इंच है तो केवल 8 इंच को हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से ये 5 इंच हो गया और ये 16 फीट 6 इंच है तो केवल 6 इंच को हमने यहाँ पर लिखा। इसी तरीके से 5 इंच को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वाला 8 इंच यहाँ पर आ गया और ये वाला 5 इंच आ गया और ये वाला 9 इंच आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 फीट 2 इंच है तो यहाँ पर हमने 2 इंच लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर 5 इंच है तो यहाँ पर हमने 5 इंच लिख दिया। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको सभी इंच की वैल्यू को एक तरफ लिख लेना है। इंच की वैल्यू को एक तरफ लिखने के बाद सेकंड आप सभी फीट की वैल्यू को जोड़ लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसको देख सकते हैं कि जब आपने इसको मापा तो 1 फीट 5 इंच आया, तो 5 इंच को पहले ही आपने यहाँ पर जोड़ रखा है, तो यहाँ पर 1 फीट अभी बच रहा है तो 1 फीट को हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 फीट बचा तो 1 फीट हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट है तो 11 फीट हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट है तो 4 फीट हमने लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फीट 8 इंच है तो 8 इंच को हमने ऑलरेडी यहाँ पर माप रखा है, 1 फीट यहाँ पर बचा हुआ था तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 फीट 6 इंच है
तो हमने यहाँ पर 16 फीट लिख लिया और 6 इंच को हमने यहाँ पर माप रखा है। नेक्स्ट ये वाला 1 फीट हमने यहाँ पर लिख लिया और इधर वाला 4 फीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट है तो 11 फीट हमने लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर 1 फीट 2 इंच था तो 2 इंच हमने यहाँ पे माप रखा है और 1 फीट को यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फीट 5 इंच था तो 5 इंच को हमने ऑलरेडी यहाँ पर माप रखा है और 1 फीट को यहाँ पर लिख लिया। सो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंच और फीट की वैल्यू को किस तरीके से अलग अलग करके मापना है। तो सभी इंच की वैल्यू को जोड़ने के बाद 78 इंच आया, यानी कि 78 इंच आ गया। तो सभी इंच की वैल्यू को जोड़ने के बाद आपको इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि फीट में बदल देना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में बदलने के लिए आप 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे तो वो वैल्यू इंच में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि इंच में बदल जाएगी। तो चलिए हम 78 इंच में 12 यानी कि 12 से भाग दे देते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं 6.5 फीट आ गया। तो हमने यहाँ पर 6.5 फीट लिख लिया। इसी तरीके से आपको सभी फीट की वैल्यू को जोड़ लेना है। फीट की वैल्यू को जोड़ने के बाद 52 फीट आ गया, यानी कि 52 फीट आ गया। तो सभी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद जितना आया था उसको हम 52 फीट में जोड़ लेंगे। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 58 यानी कि 58.5 फीट आ गया। तो ये हमारा 58.5 फीट हो गया, यानी कि इस किनारे से लेकर इस किनारे तक जितना हमारा पीओपी डिज़ाइन बनी हुई है वो 58.5 फीट है, यानी कि 58.5 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर पीओपी की पूरी माप लिख लेते हैं। तो हम पीओपी को मापने के बाद पूरा 58.5 फीट आया, यानी कि टोटल इतना रनिंग फीट में हमारा पीओपी वर्क हुआ है। नेक्स्ट यदि हम पीओपी रेट की बात करें तो यहाँ पर 45 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से पीओपी वर्क करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस 45 रुपये रनिंग फीट में केवल और केवल लेबर चार्ज है, आपको मटेरियल अपने पास से देना होगा। तो पीओपी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 45 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से हुआ है और इसमें आपका केवल लेबर चार्ज है, मटेरियल आपको खुद से देना होगा। तो यदि 1 फीट पीओपी डिज़ाइन बनाने का 45 रुपये हुआ तो 58.5 फीट पीओपी डिज़ाइन बनाने का कितना पैसा होगा, यह जानने के लिए हम 45 का इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2632 रुपये हो गया, यानी कि 2632 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2632 रुपये आपका लेबर रेट हो गया। तो पीओपी को मापकर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कैसे करते हैं ये आप जरूर से जरूर सीख लीजिए। चलते चलते आपके लिए एक होमवर्क है कि 58 फीट 9 इंच का पर रनिंग फीट 60 रुपये के हिसाब से पीओपी करने का टोटल कितना चार्ज होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कांटेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।